सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। और जब आप कोई काम करते हैं ना, तो वहां पे दिखता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। कभी भी हम लोग कुछ भी किए हो, 100% परफेक्ट कोई काम हुआ है आज तक क्या? आम जिंदगी में, सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, आम आदमी आम जिंदगी में भी कुछ ना कुछ गलती करके सीखता है। ठीक है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि सभी तरह के जो खर्चों की डिमांड थी लाइसेंसिंग के लिए, वो एक साथ डिमांड हो गई। ठीक है। कुछ खर्चे चूंकि मोबाइल सेक्टर की तरफ जाना था, वहां चला गया। और कुछ इम्पोर्टेंट सबसे बात क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट आना था, वो अब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आने वाला है। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी को लोग जबरदस्ती दे रहे हैं। आज के डेट में कंपनी सेलेक्ट करती है कि किस व्यक्ति का पेमेंट लेना है कि नहीं लेना है, वो स्थिति बनी हुई है। तो खैर, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, और ये सिर्फ आज के डेट में कहने सुनने की बातें हैं। प्रैक्टिकल तभी होगा जब वो रियल में आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जैसे विजय भाई बोल रहे थे ना कि कुछ भी हो, छोटा मोटा फंड भी हो, 25,000 50,000 डेली दें। ठीक है। तो विजय भाई को पता है कि ये जिद किसने की थी। ठीक है। तो खैर, कोई बात नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि लोगों को मिले। ठीक है। तो जब मिलना शुरू होगा ना, तो एक इंटेंशन आता है कि चलो भाई, अगर किसी को 12 तारीख वाले को मिल गया तो 13 तारीख का मेरा नंबर है, लगाओ, हमको मिल जाएगा। अगर 15 तारीख का तक मिल गया तो 16 तारीख वाला मेरा मिल जाएगा। और जो करंट लग रहा है अभी, जो भी लोग लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों का विड्रॉल इमीडिएट आ जा रहा है। ठीक है। तो 2 दिन पहले वो भी दिक्कत था, लेकिन वो दिक्कत क्या था? टेक्निकल एरर था। वो टेक्निकल एरर रिजॉल्व कर दिया गया है। अब जो भी फ्रीडम पैकेज में लोग लगा रहे हैं, जिनका $5 या उससे ज्यादा बन रहा है, अगर वो विड्रॉल लेना चाहते हैं तो उनका विड्रॉल इंस्टेंट आ रहा है। ठीक है। और अब जो प्रोजेक्ट है कि भाई जो इनकम आएगा, 1% आया तो आपका, आधा परसेंट आया तो आपका, 10% भी आया तो आपका। ठीक है। तो उस इसका जो एक ओवरऑल स्टैंड जो निकलेगा, वो पता चलेगा 30 दिन में। वो ये नहीं कि कल कितना आया, परसों कितना आया, एक सप्ताह में कितना आया, इसको समझ करके भी समझना मुश्किल है। वो स्टैंड आएगा कंप्लीट कि भाई 30 दिन में क्या हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट निकला। तो 30 दिन तक का जो हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए अभी क्या है, काम हो रही है तो कभी कभी बीच में अभी भी बोट बंद होता है, करना पड़ता है बोट। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो देख लें कॉइन मार्केट कैप पे जा करके कि एक कॉइन का डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में जो डिफरेंस होता है ना, आर्बिट्रेज वाला, वो डिफरेंस कितने परसेंट का है। क्योंकि उस ट्रेड के दौरान मेकर टेकर फीस भी कटती है कंपनी की। ठीक है। तो अब मान लेते हैं जितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे ज्यादा अगर मेकर टेकर फीस कट जाए तो भी क्या मामला हुआ। ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझिए कि ओवरऑल ट्रेडिंग के दुनिया में जो नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक, तो वो ट्रेडिंग का जो स्पीड होता है, बड़ा लेवल में रहता है। उसमें कोई बड़ा उठा पटक नहीं रहता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, उसके चक्कर में, जैसे 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक बहुत से इंस्टीट्यूशंस छुट्टी पे होते हैं। तो उनको कोई मतलब नहीं कि मार्केट से क्या हो रहा है, और वो लोग बहुत प्रभावित करते हैं ट्रेडिंग को। ठीक है। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो छुट्टी पे हैं, तो कोई मतलब नहीं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ज्यादातर देशों में ये 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक की छुट्टी होती है। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जिसको मैंने किसी को बताना, वो लगता है कि भाई एक तरह का एक्सक्यूज कंपनी दे रही है या लीडर्स दे रहे हैं। बट क्या है, आप सबको पता है, ठीक है, कि यहाँ पे परेशानी तो होती है। लास्ट मीटिंग में भी मैंने कहा था कि इनोवेशन के साथ चलना सबके लिए आसान नहीं है। ठीक है। लेकिन जो लोग धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो जाते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि चलो आज निकल ये आ जाएगा। चलिए, 2 लोगों का हैंड रेस है। हाँ जी विजय भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, जी, बिल्कुल सही है। और मैंने अभी लोगों को बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम कोई चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, तो सारे लीडर एक साथ, सारे लीडर एक ही बोल रहे हैं। सारे लीडर का एक दबाव, एक प्रेशर बना हुआ है कि विड्रॉवल, क्योंकि सबको पता है कि 2 महीने से विड्रॉवल नहीं आए हैं, तो हम तकलीफों को समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में, उस पे दबाव बनाया जा सकता है, प्रेशर बनाया जा सकता है, जो कि पूरी कोशिश किया जा रहा है। हाँ जी शिवेश भाई। हेलो सर। जी भाई। हाँ राजकुमार जी, बोलिए। सर मैं ये बोल यह है कि एक तारीख का क्लियर करे, सबसे सही तरीका है सर कंपनी का, हमारे हिसाब से तो। हाँ, डेट बाय डेट करते चले जाएंगे। और इधर से जो नया, जैसे मान लेते हैं कि मेरा विड्रॉल आया, ठीक है, अब मेरा विड्रॉल 1000 आया, तो मान लेते हैं कि 100-200 का मेरा जो रिक्वायरमेंट खर्चा है वो निकालेंगे, 800 वापस डाल देंगे फ्रीडम पैकेज पे। ठीक है। तो इस तरह से भी
करते चले जाएंगे। काफी सही प्लानिंग है सर ये। जी जी जी। और यानी कि सर ये क्या है, ये प्लानिंग सही है कि अभी हमारी तरफ कुछ बड़ी दिक्कत हुई थी ना, इसलिए कि रोज विड्रॉ आता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कंपनी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि मान लेते हैं कि अभी कंपनी $50,000 दी एक दिन में, अब कल को कहीं ट्रेड बढ़ गया ज्यादा, ठीक है, अगर $1,00,000 की इनकम जनरेट हो गई तो वो 1 लाख भी डाल देगी कंपनी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स हो गया कि हाँ 25,000 देगी या 50,000 देगी, जैसे जैसे इनकम आता जाएगा वो देती चली जाएगी। हाँ वो सही क्या है, बोलते विड्रॉ आता रहेगा ना तो कंपनी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको पता होगा ये कंपनी बड़ी दिक्कत करी है, तो कंपनी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। हैं? आप ये समझ लें कि लाइसेंसिंग के चक्कर में इतनी चीजें ये कर रहे हैं ना कि हम क्या ये बोले। क्या सर? अच्छा अभी एक चीज और है, तो चीज है। सुनिए सुनिए, एक और निगेटिविटी कंपनी के अंदर कई बार लोगों के ऑडियो मैसेज आते हैं, हम लोगों को कॉल्स भी आते हैं कि सर कंपनी के अंदर पैसे की कमी थी तो ये स्पॉन्सरशिप ये वो में जाने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो आप सही है। लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि ये स्पॉन्सरशिप का खर्चा कुछ और लोग कर रहे हैं जो कंपनी के साथ आगे जुड़े हैं। ठीक है, ये कंपनी हमारे या आपके या कंपनी फंड से ये खर्चे नहीं जा रहे हैं, ये खर्चे जा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के साथ। ठीक है सर, सही है सर। और बताएं। बस बढ़िया सर। तो भाइयों कुल मिला के ये है कि कंपनी जो है, जो लोग बोल रहे हैं कंपनी लॉस में गई है या कोई भी चीज ऐसी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। कंपनी का फंड है, कंपनी का ट्रेडर फंड जो भी है, वहां पे चीजें मार्केट ऊपर नीचे के चक्कर में अटकी हुई है, लोगों का फंड सेफ है। ठीक है, बट ये है कि समय लगेगा चीजों से निकलने के लिए। जैसे कि हमने बताया ये एक चेंज है और ये कंपनी के द्वारा खुद बोला जा रहा है कि ये एक चेंज है। इसका एक एक डॉलर जब तक रिफंड नहीं करेंगे वो कंपनी की लायबिलिटी है। तो इसको आज करे, कल करे, परसों करे, लेकिन करना ही होगा, लोगों का लॉस नहीं होगा इसमें। जी का माइक अनम्यूट है विजय भाई, लाइन को सुनिए। हाँ जी सोहेब भाई। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी जी, आप लोग की दुआएं हैं, बताएं। अच्छा सर, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, मैं क्रिप्टो मार्केट में तकरीबन 8 साल से हूँ, और मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर ये जो हमारा बैकलॉग है एक विड्रॉवल्स का, वो एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, वो जितने भी हैं अगर वो एक लिस्ट वाइज या किसी तरीके से अगर उसको पब्लिक कर दिया जाए, यानी लोग अभी वो एक वॉलेट एड्रेस है जिसपे से अमूमन वो आता है, विड्रॉवल आता है, तो उसको बार बार ट्रैक करके देखते हैं। अगर हम इसको पब्लिक कर दें कि लोग खुद ही उसको ट्रैक करके देखते रहे भाई इतना विड्रॉवल पेंडिंग था और अब इतना रह गया, हमारी बारी इतनी देर बाद आएगी, तो वो उससे भी जो अनसर्टेनिटी है वो कम नहीं हो सकती? चले ठीक है, इसको प्रयास किया जा सकता है। जब इतनी ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है तो ये भी एक पार्ट रखा जा सकता है। ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाए ना तो इससे काफी सारे लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, यार अब ये इतनी स्पीड से आ रहा है, मेरा इतनी बारी रह गई। वो जो पूछने वाला मामला है ना, हर बंदा वो जो विड्रॉवल के पीछे पड़ा होगा, जी मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा, 7 तारीख का कब आएगा। इसके लिए तो मैंने फर्स्ट जब मेरी मीटिंग हुई थी जी भाई के साथ, उसमें मैंने बताया था कि यार ये डिसाइडेड हो गया है कि भाई डेट वाइज ही देना है। ठीक है जी, तो जब डेट वाइज देना है तो सबको पता है कि भाई 11 तारीख वाले का विड्रॉल आ गया तो अगला नंबर 12 तारीख वाले का है, 12 वाले का आ गया तो अगला जो नंबर है वो 13 तारीख वाले का है। तो इस तरह से करके लोग अपना नंबर समझ लेंगे। लेकिन आपने जो कहा है वो भी एक अच्छा सुझाव है, अगर कंपनी इस पे अपना टेक्निकल टीम का कुछ समय खर्च करवाना चाहे तो ये भी करवाया जा सकता है। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू। इसके साथ साथ और एक बात हुई है कि जिनका भी विड्रॉवल क्लियर होते जाएगा ना, उनका यूजर आईडी भी दिखेगा साइट पे। तो ये भी एक, जैसे होता है ना भाई किसका आया विड्रॉवल किसका नहीं आया हमें पता नहीं लग रहा है, भाई वहां पे बकायदे यूजर आईडी भी। बट ये टेक टीम का काम है, उन्होंने बट कि कितना है, लेकिन वो भी कोशिश की जा रही है कि इतना इतना यूजर आईडी का आज की डेट में विड्रॉल गया है। ठीक है, वो भी डिस्प्ले करवाने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी आरपी सिंह जी, अनम्यूटेड है आप। सर आई लव यू। वेलकम सर, लव यू टू। बस आपका पीए हमसे बात नहीं करवा पा रहा है जी आपका पीए हमसे जल्दी बात नहीं करवा पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी सी व्यस्तता पर्सनल भी थी, है ना। कोई बात नहीं, बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस विड्रॉल चालू हो जाए तो फिर तो फ्रीडम में जाना ही है। ये सोचना क्या है कहाँ जाना है नहीं जाना है, विड्रॉल चालू हो जाए सारी टीम चली जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। बस सर कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू सर।
ओके। हाँ जी, अनिल कुमार जी बात कर सकते हैं। अनिल कुमार जी, कितनी अच्छी बात है, बहुत लोगों के इत्मीनान से हैंडल किए। हाँ सर, मेरा ये एक सवाल था, सवाल नहीं, सबका डाउट है। अभी भी मैं थोड़ा लेट आया इसलिए ये पूछ रहा हूँ। वैसे हमारा बोट में जो पड़ा हुआ है, जो सबका सारा लीडर के पास होगा बोट में अच्छा खासा पड़ा हुआ है, वो तो हमें अभी सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले पा रहे और विड्रॉवल भी नहीं कर पा रहे। वो सब्सक्रिप्शन में अगर कन्वर्ट कर दिए जाए तो सबके लिए फायदेमंद होगा। बोट का जो था ना, वो ज्यादातर लोगों को हम लोगों ने गाइड कर दिया था कि भाई कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके उसकी आईडी लगा लें। अब ये मैसेज आप तक नहीं गया है तो ये आपके अपलाइनों की कमी है भैया, वेरी सॉरी टू से। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज हम लोगों ने अपने लोगों को बता दिया था कि भाई जिसके पास भी वोट फंड पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी पे ट्रांसफर करके आगे पीछे पेमेंट ले लीजिएगा, लेकिन उसको आईडी लगा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर रह भी गया है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए आप समझ लीजिए कि जो पहले से विड्रॉल लगे हुए हैं पहले तो वो जाने जरूरी है, ठीक है। दो तरह का चीज है, बोट इनकम क्या गया है, जो स्प्रेड इनकम है। स्प्रेड इनकम को क्या है, जो हम लोगों की लीडरशिप इनकम है, ठीक है। तो हमें पहले इन्वेस्टर को देखना है ताकि सिस्टम चलता रहे। हम लोग तो लीडर हैं, हम लोग तो वो किसान हैं जो हर साल खेती करते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ फल निकाल लेते हैं, फसल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स हमारे अगर सिक्योर रहेंगे, उनका बिलीफ बना रहेगा तो फिर वो दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। और उस बीच में आपकी जो स्प्रेड इनकम वाला पार्ट, जो बोट इनकम में फंसा पड़ा हुआ है, वो भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन पहले जो इन्वेस्टर आईडी है, जिसने फंड डाला और उसका कुछ भी विड्रॉल नहीं आया, वैसे आईडी को भी क्लासिफाइड करके, डिटेक्ट करके उनको माने प्राइमरी लेवल पे विड्रॉल रिलीज करने की प्लानिंग है। वैसे लोगों की भी कि जिन्होंने फंड डाला उसका एक भी विड्रॉल नहीं किया, तो उसको भी पहले जाना चाहिए। ये भी सॉफ्टवेयर के माने प्रोग्रामिंग में डाला गया है कि ऐसा नहीं कि भाई जो 100% से ज्यादा ले चुके हैं हम पहले उसको देंगे, नहीं, जिसने एक भी विड्रॉल नहीं लिया है उसको भी जाने की प्लानिंग है। तो इस तरह से लोग जो होता है ना कि ह्यूमैनिटी के साथ जो काम हो सके, जिससे कुछ ना कुछ सुनने वाले को भी अच्छा लगे, जो व्यक्ति ने फंड लगाया है उसको भी अच्छा लगे कि कंपनी और लीडर इस लेवल पे सोचते हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है ताकि आप भविष्य में मार्केट में टिके रहें। ठीक है अनिल सर? ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, करीम लाली अनम्यूटेड। कितने देर से ये मीटिंग चल रही है सर? ये लिमिट कब से खत्म होगी? नए बंदों को जोड़े हैं, 2-3 महीने हो गए, उनको एक बार भी विड्रॉल नहीं मिला है। हाँ देखिए करीम भाई, देखिए ऐसे आपके जैसे लोगों के लिए, अभी हमारी जो लास्ट लाइन थी, ऐसे लोगों के लिए थी कि जिसने भी फंड डाला और उसको एक भी पेमेंट नहीं आया, उसको तो लगता था, जानते क्या था, नेटवर्क मार्केटिंग, नए बंदे डर रहे हैं तो पहले से भाग गए, ऐसे कर रहे हैं। तो अभी यार मैं बताता हूँ, हमारे कुछ दोस्त ऐसे ने बोलते हैं साला हम तो महापनौती हैं, जिस सिस्टम में पैसा डालते हैं वही बंद हो जाता है। ऐसे भी लोगों की आस्थाएं हैं, ऐसे सोच है लोगों की अपने बारे में, ठीक है। बोले यार एक बात जान लोगे, अगर तुम पनौती हो भी तो तुम्हारा पनौती यहीं कट जाएगा, ठीक है। होता है इनका थोड़ा वो कराओ। और एक कब से मिलेगा कुछ डेट कोई जहाँ से चालू हो जाए? डेट आप समझे, देखिए एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है सर। आईटी सेक्टर की बात कर लें, अगर चीन में कोई रहता तो पता करें वहां कोई भी ऑफिस है खुला हुआ क्या, ठीक है। उसी तरह से यूएस में अगर कोई है तो वहां पता कर लें कोई ऑफिस है खुला हुआ। वो 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ऑलमोस्ट सारे टेक्निकल टीम के लोग सो जाते हैं, वो अपनी दुनिया में, उनको कोई मतलब नहीं कहाँ आग लग रहा, ठीक है। उनको सेलिब्रेट करना न्यू ईयर बस, ठीक है। तो आप समझ लें कि 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में बहुत सी चीजें आपको प्रैक्टिकली होती हुई दिखाई दे देंगी, ठीक है। ठीक, चलो थैंक यू। हाँ जी, एक अच्छा सवाल आया था शिवेश भाई, एक अच्छा सवाल आया था कि ये लीडरों को कुछ मिल जाता है इसलिए लीडर लोग जो है अपना खर्चा चलाते रहते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, कल रात में बात हुई है, ठीक है। और बात क्या हुई है मालूम? 2 लाइन की बात हम लोगों को समझाई गई है, उम्मीद है आप लोग भी समझ जाएंगे कि 2 बड़ी पुरानी कहावत है, ठीक है। जैसे अभी हम अजय भाई को अनम्यूट कर देते हैं। अजय भाई एक बार माइक अनम्यूट करें। ये कहावत आपने सुनी है कि नहीं पहले ये बताएं, ठीक है। नमस्कार सर जी। नमस्कार अजय भाई। 2 कहावत है,
एक कहावत है चिराग अंधेरा, सही है गलत? बिल्कुल सही है सर। और दूसरी कहावत है कि बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ पौधा पनपता नहीं है, सही की गलत? बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आप लोग को बिलीव नहीं होगा, इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स इसी दो कहावत के पूरे जद में हैं, पूरा इनके ऊपर 100% लागू होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या नुकसान हुआ है वो आप लोग को पता है। यही काम मान लेते हैं कि कोई छोटा लीडर कर लेता है, कि कोई दूसरी कंपनी कर लेता, कुछ कर लेता, उसके ऊपर कोई एक्शन होता क्या? हुआ क्या? बहुत लोग करते हैं। सीवीएस जी ने जरा सा इधर उधर किया, सारा पूरा बेड़ा गर्क। ठीक है, तो समस्या ये है कि आप एकदम क्लोज होते हैं ना, तो उम्मीदें भी आपसे बड़ी होती हैं, क्या समझे? बिल्कुल। ठीक है, तो आप समझ लें कि नजदीक वाले लीडर को क्या मिला या क्या पेनल्टी हुई, सीवीएस कुमार से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है, आप लोगों को पता है कि सीवीएस किस मिजाज के लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। चलिए अब आप अपना सवाल बताओ। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं आपसे बात ही करना चाह रहा था। थोड़ा एक बात कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। जैसे जितना भी, जैसे हमारा विड्रॉल लगा हुआ है, काफी लोगों का लगा हुआ है, सभी का लगा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 80% लोग सर जी री इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। जितना भी विड्रॉल आएगा वो सारा कंपनी में ही वापस जाएगा। हाँ, वो तो जाएगा सर। एक बात बताए, सुनिए ना, एक्चुअली क्या है कि आज हर लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंपनी करके भी देख चुके हैं। ठीक है, और सबको पता है कि जो एक बार फंड चला गया ना, तो फिर उसका वापसी दर्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ कम से कम कुछ न कुछ तो प्रयास किया जा रहा है ना। बिल्कुल, इसीलिए तो लोग इसमें काम करते हैं, पर यही है कुछ की वजह से। हाँ, तो आज जो हुआ है, फ्रीडम जो बना है, आपको क्या लगता है कि फ्रीडम में जो चीजें बताई गई हैं कि आप इसमें 24 घंटे में आपका वापस हो सकता है, या 20% डिडक्शन के साथ आप कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं, जब तक कि आपका 100% वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं निकल जाए। हाँ, 100% इन्वेस्टमेंट लग जाने के बाद कोई विड्रॉल के लिए ट्राई मत कर दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा आईडी भी लॉक हो गई, मिला भी कुछ नहीं। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो एक गलती कोई कारण नहीं तो 100% फंड वापस के बाद वो करेगा ही क्यों? हाँ, वही वाली बात है, जो अलर्ट करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि ये तो मेरा प्रॉफिट था, हमारा मूलधन रखा हुआ है, हम बाद में क्लेम कर लेंगे, तो उस चक्कर में बेचारा हाँ, तो फिर उसको वाली कहानी सुनानी पड़ेगी, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ने इधर के रहे ना उधर के हम। बिल्कुल सर जी, बस यही है, कुछ नहीं, अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी है लेकिन कोई नहीं, हम पॉजिटिव है, और आप जैसी मीटिंग होती रहती है तो अपडेट मिलता रहता है। अजय भाई, जब तक विड्रॉल नहीं आ रहा, कंपनी विड्रॉल डेट वाइज की है, डेट वाइज उनके पास डाटा आ जाएगा, विड्रॉल जाने लगेगा, जो विड्रॉल वाले तो सब भूल जाएंगे। लोग ऐसे हैं कि तुमने किसी को 5 रुपए का फायदा कराया, अगले पर उसको 2 का नुकसान होगा तो वो तुम्हारा भरा ही नहीं करेगा। वो उसको 2 का दिक्कत है, 3 का फायदे का दिक्कत नहीं है, वो 2 का लॉस का दिक्कत है। सही है। 8 महीने से कंपनी शानदार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव, कंपनी लंबी चलेगी। 2 महीने में दिक्कत क्या हुई? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग की यही त्रासदी है। ठीक है, कि आप लोगों का कितना भी भला कर दो, कोई बात नहीं, आपकी एक गलती हो गई तो आप विलेन बन गए। हाँ, आप विलेन बन गए। बिल्कुल। हालांकि मेरा विड्रॉल भी 2-3 महीने से नहीं आया हुआ है, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ। अजय भाई, इसके हवाले से सुनिए ना, इसके हवाले से एक अच्छी बात बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले एक स्लोगन चलता था, भाई तू करोड़पति बन जा तब मुझे बताना। आप लोगों ने सुना कभी किसी ने ताना मारा ऐसा? नहीं, हाँ, नहीं सुना नहीं है, बताइए। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, ऐसे कभी सुना है मैंने। अच्छा, पहले ये सब ताना चलता था मार्केट में कि तू करोड़पति बन जाना तब मुझे बताना। अब जो इनोवेशन फैक्ट्री से जो लोग फर्स्ट फेज में करोड़पति बने, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का जो बांध था ना वो टूटा, और वो टूटा तो बाढ़ आई बिलब में। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी फ्रीडम पैकेज का जो बाढ़ आएगा ना, वो ऐसा तूफान आएगा, आप वो रुकने वाला नहीं है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। हाँ, अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये जो विड्रॉल वाले इश्यूज है ना, ये सिर्फ रिजॉल्व होने शुरू हो, फिर देखिए फ्रीडम की बाढ़ किस स्पीड से आती है। ठीक है, मुझे भी, मेरा विड्रॉल $1000 का है, मुझे 900 लगाना है, 100 की जरूरत है बस। हाँ, ऐसे ही अभी मैंने कहा ना, भाई मेरा 1000 भी रहेगा तो 200 रखेंगे, 800 फिर वापस लगा देंगे। हाँ, मुझे 100 की जरूरत है, ज्यादा चले, ठीक है, लोग री इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू सर जी। चले, थैंक यू।
जी ईश्वर भाई पटेल, अनम्यूटेड आप। धन्यवाद सर मुझे अनम्यूट देने के लिए। ये मेरा तीसरी बार अनम्यूट है। अच्छा आपके- हमको लिखा रही है ना। आपके आने से पहले विजय भाई ने बहुत अच्छा कंपनी के बारे में जो सब लीडरों ने फाइट करके कंपनी को बताया वो काबिले तारीफ था। और दूसरी बात ये है कि उमर भाई को एक दिलासा दिलाओ कि हमारी कम्युनिटी और कहीं प्रोजेक्ट पे जाने वाली नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप 2 महीना लेट विड्रॉ देंगे तो जो आपके साथ जुड़े हैं ना लोग, जो दिल से जुड़े हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। सिर्फ उमर भाई को इतना बोलो कि इस चीज को आप संभाल लो, कहीं से फंड का अरेंज करके लोगों का विड्रॉल चालू करो। लोग फ्रीडम में आने वाले ही है। उमर भाई मना करेंगे तो भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि जो दिल से लगे वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। चाहे विड्रॉल में 2 महीना लगा ले तो भी कर ले। बस इतना दिलासा दिया तो उमर भाई को कि कम्युनिटी हमारी कहीं नहीं जाने वाली। उसके जो तकलीफ है उसे समझ के उसको विड्रॉल दे दो, वापस घूम फिर के वो कम्युनिटी हमारे पास ही आने वाली है। बस यही एक बात कहने की रह गई थी सुरेश भाई आपको। आप आए तो बहुत अच्छा लगा सर। आपने ही लिंक भेजा था ना मुझे। हाँ सर, हाँ सर। और आपने जो तीनों कहावतें सुनाई ना वो भी परफेक्ट है कि दिए के नीचे अंधेरा ही होता है। जो लोग बोलते हैं कि लीडर पैसे कंपनी से मतलब विड्रॉल ले रहे और लोगों को नहीं मिले, वो गलत बात है। वो दिए के नीचे अंधेरे वाली बात सही है सर, आपने बताई वो। तो कई बार एक्चुअली क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने देखी है सेटिंग्स, बड़ी बड़ी सेटिंग्स मिलती है लोगों को अलग अलग कंपनी में, लेकिन सेटिंग मिलती वहां पे है जहां कंपनी का ही टारगेट रहता है कि समेटो और निकल जाओ। ठीक है, यहाँ तो उमर साहब खुला ही बोल देते हैं करना काम करो नहीं तो जाओ हम देख लेंगे। ठीक है, अब उनको क्या बोलिएगा, क्या बोल के ब्लैकमेल कीजिएगा बताइए ना। नहीं ऐसा तो अच्छा एक्चुअली क्या है, ये तो आज की बात है ना, हम लोग तो उस जमाने से हैं। आप लोग को अगर याद होगा तो 8-8 महीने तक ना हम लोगों की इनकम थी ना कंपनी की कोई इनकम थी। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने जुम किया ना, लोगों के साथ डटे रहे, मोटिवेशन बनी रही, तो लोगों ने कमाया। जिनके साथ बिलीव था, जिनके पास बर्दाश्त करने की क्षमता थी, लोग आगे बढ़े। आज भी देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक और बड़ा सवाल है दुनिया में लोगों के लिए BFIC और BLOW। उसके हवाले से हमेशा उमर भाई बोलते हैं कि इसको तो 24 घंटे में निपटा देंगे। ठीक है, लेकिन मजे की बात क्या है कि 24 घंटा कब आएगा किसी को नहीं पता। अगर पता चलता है कि 24 घंटे में BFIC का रेट पहले चढ़ गया। हाँ, लेकिन उमर भाई के दिमाग में जो है ना सर, वो आज नहीं तो आज माहौल नहीं है। जब माहौल आएगा तो वो करके भी दिखाएंगे, इतना भी भरोसा है मुझे। क्योंकि जब 35 और $45 जब रेट था BFIC का, तब से मैंने स्टेकिंग लगाया है। और उसके बाद जितने प्रोजेक्ट किए उसमें पैसे कम किए, कमाई नहीं है, लेकिन भरोसा पूरा है कंपनी पे हमें। कुछ लोगों ने हम लोगों से बात की तो हमने पूछा उनसे कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम होती तो वो लीडर को अपने पास बुलाता या भगा देता। ठीक है, तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया, अभी दुबई हम लोग गए हुए थे सब। ठीक है, तो आप समझ लें कि उन्होंने जो उनके इन्वेस्टर्स थे उनसे उन्होंने मिलवाया। लोग नोट लेके खड़ा है, वो बोले रुको फ्रीडम वाला पैकेज एक्टिव होने दो तब आप लोग डालना, अभी तक रुक जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम लोग की आंखों के सामने है, हम लोग उसको क्या बोले। ठीक है, तो समय है, धीरे धीरे सब सीधा हो जाएगा। चले तो भाई का और हैंड रेज ले लेते हैं फटाफट। हाँ जी, राजेंद्र साहू जी अनम्यूटेड है आप। नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। सर मैं थोड़ा मीटिंग में भी लेट आया तो सर विड्रॉल के बारे में जानना था, बाकी और कुछ नहीं है। बस नया साल मनाएं, ठीक है, अच्छे से भगवान को याद करें। ठीक है, और जैसे भी आप खुश रहना चाहें, कहते हैं जब आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। आप अपने आप को नया साल में जितनी खुशी के साथ लेके जाएंगे, 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आपके सारी तकलीफें या जो क्वेश्चंस है वो आपको रिजॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, नावेद खान जी, यार हमारे को-होस्ट भी बड़े वेल डिसिप्लिन है। जी सर, नमस्कार शिवे सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मंच पे आया और जो है बहुत सटीक जानकारी दिया, क्योंकि सभी साथियों को यही डाउट था, खासकर हमें ज्यादा डाउट था कि भाई विड्रॉल नए साल पर मिलेगा या जनवरी बीतने पर मिलेगा। वो सारे डाउट तो क्लियर हो गए हैं सर। और जनवरी आज जी आज हौसला भी दिल में बना है कि नहीं, हम लोग जो पैसा लगा है सेफ जोन में है और मिलेगा भी। और इनोवेशन फैक्ट्री में सन 2022 से हम हैं सर, जब BFIC स्टेकिंग का समय चल रहा था। तो सही
जी जी, तो हमने भी एक्सचेंज ऑन में बस यही डाउट बस कि बिलब में मतलब ऐसा हुआ और निफासी में ऐसा हुआ, बहुत कुछ सोच के सर हम बात नहीं सुनते। अच्छा पूरी करें आप अपनी बात। जी जी, 2 मिनट लेंगे सर। तो बहुत ही लास्ट में सर, यहाँ तक कि सितंबर में सर हम साइन अप किए और सितंबर से ही काम करना स्टार्टअप किए। तो अभी सर जो लीडर लोग सब एकजुट होके मतलब कंपनी से मतलब रिक्वेस्ट किए, ये सारी चीजें अच्छी लगी, तो सारे डाउट सर क्लियर हैं। मतलब एक चीज थोड़ा सा रह गया था सर, अभी जानकारी ये चाह रहे थे कि आर्बिट्रेज में जैसे फ्रीडम पैकेज में मतलब कोई फिक्स नहीं है कि मतलब इतना परसेंटेज आएगा, 0.2 भी आ सकता है, 2% भी आ सकता है, 1% भी आ सकता है। तो क्या इसमें आर्बिट्रेज में इनकम अभी होल्ड किए हैं, तो इसमें भी क्या 1% जो देने का वादा था कंपनी की, यही देती रहेगी आगे चल के कंटिन्यू, या फिर इसमें भी फ्लक्चुएशन रहेगा? किसमें? ओल्ड वाले में? जी जी, जंगल डीप वाले में जो पुराना पैकेज था। हाँ, जंगल वाले में आपका 1% ही रहेगा, ठीक है। और उसमें थोड़ा बहुत चेंज की बात हुई थी बट उन्होंने फिर मना ही कर दिया, ठीक है। तो वो उसको किसी तरह से 1% देते हुए निपटा देंगे और उसमें जो कोशिश है कि उसको और तेजी से करके निपटा दिया जाए, ठीक है। अगर ज्यादा भी बन पड़ेगा तो ज्यादा से करके भी निपटा देंगे। उनका भी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द फ्लैश आउट हो जाए और जितना आर्बिट्रेज वाला वो डीप जंगल ग्रीन वाला है वो सारा फ्लैश आउट हो ताकि फुल्ली फोकस होकर के फ्रीडम पे वर्क हो सके, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, हम लोग भी फ्रीडम पैकेज में सर इच्छुक हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बस ये है कि लोगों का पैसा निकले, हमारा मतलब विड्रॉल आए, तब जो है हम लोग उसमें फ्रीडम पैकेज में एंट्री ले पाएंगे। भाई मैं तो अभी भी बोला कि मजे से जितनी क्षमता हो, जितना आप खर्च कर सकते हैं, जितना एंजॉय कर सकते हैं, नए साल का स्वागत कीजिए जोरदार तरीके से। नए साल में आप देखिएगा 2 से 5 तारीख के बीच में आपको अपने तमाम सवालों के जवाब बिना किसी से पूछे मिलने लग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, अभिषेक जी, डॉक्टर अभिषेक भट्टाचार्य। सर मेरा लास्ट में 2 क्वेश्चंस है। हेलो, अभी भी क्वेश्चन बाकी रख साहब बताएं। हाँ सर 2 क्वेश्चंस है सर। सर एक्चुअली 2 दिन पहले ये ग्रुप में देखा गया था कि जो फ्रीडम में विड्रॉल है वो इंस्टेंट आ रहा है 2 दिन पहले, ठीक है। लेकिन सर कल मैंने देखा कि जो तो को लीडर्स में जो प्लेटफॉर्म के एक बंदे ने दिया है कि उसने सुबह 10 बजे विड्रॉल दिया था, शाम को 7 बजे आया, ठीक है। तो सर कल कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण ऐसा हुआ या कोई और कारण है सर, वो पूछ रहा था। नहीं बता रहे हैं। जो इंस्टेंट आया ना वो जनाब ऑनलाइन आया था। हाँ बता तो रहे, आप सुन तो लीजिए। जो जिनका इंस्टेंट 2 आदमी का आया वो ऑनलाइन लगे हुए थे टेक्निकल टीम के साथ में जी भाई भी थे, ठीक है। तो उनका मेल गया, उनको इंस्टेंट आ गया, ठीक है। लेकिन जब किसी बंदे ने बिना पैरवी के विड्रॉल लगाया तो अटक गया, ठीक है। क्या समझे? अरे हम अभी मान लेते हैं आपको विड्रॉल देना, हम आपसे बात कर रहे हैं और हम विड्रॉल लगाए, उधर से आपने अप्रूव कर दिया मैनुअली, ठीक है। तो हमारा तो विड्रॉल आ गया फट से, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने बिना पैरवी के लगाया, जिसको ऑटोमेटेड मोड पे आना चाहिए था, वो ऑटोमेटेड वाला मोड ऑन नहीं था, उसमें कुछ एरर था, ठीक है। वो एरर भी कल रिजॉल्व हो गया और जो भी बंदा का एक बार विड्रॉल आ गया वो ऑटोमेटेड मोड में जा चुका है। अब वो दोबारा विड्रॉल लगाएगा तो किसी पैरवी की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाइए। और बोलिए, और अब जो लगाएंगे लोग आजकल परसों में, उनका भी अब ऑटोमेटेड हो गया। इसीलिए उस दिन उमर साहब ने भी मना किया था, हम लोग भी टीम को मना कर रखे थे कि अभी मत लगाइए। भाई लीडर की जिम्मेदारी होती है टेस्ट ट्रायल, है ना। तो ऊपर वाले लोग लगाए, उनकी कंपनी, उन्होंने टेस्ट ट्रायल किया, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर किसी का फंसा तो भाई पता चला ना कि किस एरर की वजह से वो फंस रहा है, उस एरर को रिजॉल्व किया, ठीक है। तो कल रात में ही मैसेज हम लोग को मिल गया कि आप लोग थॉरोली जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जिसकी इनकम बनेगी वो ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाएगा। और जिनका फंसा था उनका भी अगर एक बार विड्रॉल आ जाएगा तो वो भी ऑटोमेटेड वाले में चले जाएंगे, उनको बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ सर और हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन था, वो था कि सर कुछ सजेशंस ऐसे भी आ रहे थे कि सर जो आर्बिट्रेज है उससे मतलब इंटरनली फ्रीडम में ट्रांसफर की कोई ऑप्शन हो सकता है क्या सर? नहीं, हेलो, ये जो इंटरनल ट्रांसफर हुआ है ना, हाँ सर, वो भी आप ऐसे समझ लें कि
कंपनी को नंबर टू नंबर तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन कंपनी के पास डॉलर कहाँ गया जो उसको इन्वेस्ट करके वो ट्रेड करे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। आ गई बात समझ में? तो भाई किसी ने मीटिंग में भी, लीडर्स मीटिंग में भी किसी ने कहा था कि सर बोर्ड वाले को उसमें डालने का, फ्रीडम में डालने का या इसमें डालने का अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए। तो बोले बात तो फिर वही हो जाएगी, कंपनी का खून चूसोगे क्या? मैंने तो ऐसे ही कहा दिया था भाई, आप लोग जानते हैं मेरी आदत। ठीक है, क्योंकि वो जा रहे हैं सिर्फ नंबर्स। ठीक है, वो यूएसडीटी उनके हाथ में है ना, वो ट्रेड कैसे होगा? और अगर आपने आज बोट इनकम लगा दिया तो आपकी इनकम तो आज से जनरेट होने लग जाएगी। क्या समझे? उसको वो रोक नहीं सकते। तो थोड़ा भैया कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़े सेक्रीफाइस भी कर लें। बट अपना जो फ्रीडम वाला जो कॉन्सेप्ट बना है वो लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम वाला हिसाब किताब हो गया है। ठीक है, अब उसमें न लीडर को हेडेक, न कंपनी को हेडेक, न इन्वेस्टर को हेडेक। ठीक है, हर व्यक्ति टेंशन फ्री होकर काम करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ जी प्रवीण जी बात करें सर। सर जी इसमें एक सवाल है कंपनी की तरफ से। सर अपना फायर ब्लॉक से इंटीग्रेशन हुआ है क्या फ्रीडम में? हेलो रुपेश जी, मैंने शायद इसका जवाब दे चुका था। ये अभी जो फ्रीडम है ये अनकम्प्लीटेड है ना, कंप्लीट हो जाएगी, सारी चीजें ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है। हाँ जी प्रवीण जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर आज की मीटिंग से बहुत कुछ जानने को मिला और अच्छा लगा, मजा आया। बस यही कहना कि ऐसे ही मीटिंग मतलब कभी कभी हफ्ते एक आध बार होती रहे तो और अच्छा रहेगा। यार मीटिंग तो लगभग दूसरे तीसरे दिन होती ही रहती है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। किसी का क्वेश्चन था वो फायर ब्लॉक। ठीक है, तो मेरे भाई फायर ब्लॉक का अगर इंटीग्रेशन नहीं हो चुका होता तो $5 के विड्रॉल आपके नहीं आ रहे होते। ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन, है ना? अब निश्चिंत हो जाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, उमर साहब ने पहले ही बताया था फायर ब्लॉक का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप $5 के विड्रॉल ले सकेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो गया। अच्छा हाँ, चलें, इसका मुझे नॉलेज नहीं था। कोई नहीं, बोला कि अभी फ्रीडम जो है अनकम्प्लीटेड है। फायर ब्लॉक का इंटीग्रेशन हो गया है, नहीं होता तो उन्होंने, आपको अगर याद होगा तो उमर सर ने क्या बोला था कि फायर ब्लॉक का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप $5 का भी विड्रॉल ले सकेंगे, याद है? चलें ठीक है, ये अच्छा हो गया, ये बड़ी बात हो गई, ये हो गया। चलें ठीक है। हाँ जी प्रवीण जी, कुछ और कहना है आपको? नहीं सर, थैंक यू। चले तो रुपेश जी, आप लोग अब कंटिन्यू मीटिंग होती रहेगी और सारे लीडर्स आप लोग देखे उस दिन भी रात में 10 बजे जैसे ही कुछ हम लोगों को मैसेज अपडेट मिला तो मीटिंग करने के लिए सारे लीडर आप लोगों के बीच में थे। तो कोशिश होती है कि भाई ठीक है हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, तो उनको अपडेट दे दिया जाए। ठीक है, चलें, थैंक यू शिवरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में सारे जो यहाँ पे लीडर्स हैं, सभी हमारे लोग हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पेशेंसली सुना चीजों को। और होता क्या है कि चीजें जो होती है, हमारा तो ध्येय ये होता है कि यार हमें मिलना चाहिए, ये सही बात है। बट चीजें क्या चल रही है, किस तरह, क्योंकि ये गाने से तो होने वाला नहीं है, होना सब कुछ है पैसों से ही, है ना। तो चीजें क्या चल रही है उसको बताने का हम लोगों ने कोशिश किया। और बाकी चले, नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, बता, मतलब कंपनी में जो भी चीजें हो रही है, कोशिश लीडरों की ये रहेगी कि लोगों तक ये बात पहुंचे, है ना। और लास्ट में मैं ये क्या नाम है, रुपेश भाई, मैं चाहूंगा कि अब मीटिंग को बाइंड अप करें, 2 घंटे पूरे हो गए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद शिवाय सर, हमारा टीम मीटिंग के लिए आया। विजय सर धन्यवाद, आपने बहुत आज